एमआरएमसीएच के नवजात की मौत पर बड़ा सवाल। नर्स पर कार्रवाई, डॉक्टर और सिस्टम पर चुप्पी क्यों? जिस दिन नवजात की मौत हुई उस दिन एसएनसीयू में ड्यूटी से क्यों नदारद थे डॉक्टर? ये तमाम कई सवाल हैं। कौन है इस पूरे क्रम के पीछे का मास्टरमाइंड जो सीसीटीवी सार्वजनिक करने में कर रहा है टालमटोल? आखिर कौन है वह डॉक्टर जिसने कमीशन के लिए नवजात बच्चे को बाहर का दूध पिलाने के लिए पर्ची पर लिख डाली? तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सिस्टम में लापरवाही बरती जा रही है। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर से बड़ी खबर आ रही है। मेदिनीनगर में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी एमआरएमसीएच, जो पहले एमएमसीएच के नाम से जाना जाता था, उसमें 10 दिसंबर की रात एक नवजात की मौत के बाद जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में हंगामे के बाद एसएनसीयू वार्ड में तैनात महिला नर्स रानी यादव पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई कर दी गई। लेकिन अब उसी नर्स के बयान ने पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे दी है। नर्स रानी यादव का दावा है कि इस बच्चे की मौत हुई, उसे उनके पास भर्ती कराने के लिए कोई परिजन लेकर नहीं आए थे। नर्स के अनुसार 10 दिसंबर की रात करीब 9 बजे बालाजी स्टाफ के उज्जवल कुमार का फोन आया था, जिसमें कहा गया था कि राणा सर कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं, अगर पुष्पा देवी का बच्चा आए तो उसे भर्ती कर लिया जाए। नर्स का कहना है कि इस कॉल का रिकॉर्ड उनके मोबाइल में मौजूद है। नर्स के मुताबिक इसके करीब आधे घंटे बाद बच्चे के परिजन बिना बच्चे के वार्ड पहुंचे और बताया कि बच्चा रो रहा है और डॉक्टर को दिखाना है। नर्स ने परिजनों को जानकारी दी कि एसएनसीयू में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर उस समय वार्ड में मौजूद नहीं है और वे इमरजेंसी में बैठते हैं, वहां दिखा ले। इसके बाद परिजन चले गए। करीब 3 घंटे बाद रात लगभग 12 बजे परिजन बच्चे को गंभीर हालत में लेकर एसएनसीयू पहुंचे। नर्स का कहना है कि बच्चे की हालत देखते ही उसने तुरंत प्राथमिक प्रयास किए, मुंह में जमे दूध को साफ किया और लगातार डॉक्टरों को कॉल किया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने फोन रिसीव नहीं किया और न ही कोई डॉक्टर वार्ड में पहुंचा। नर्स का दावा है कि इन कॉल्स का रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। 5 घंटे तक, जरा सोचिए, 5 घंटे तक बच्चा कहां रहा? सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक बच्चा अस्पताल के किस सिस्टम में था और उसकी निगरानी कौन कर रहा था? अगर बच्चा जन्म के तुरंत बाद से ही बीमार था तो उसी समय से भर्ती क्यों नहीं किया गया? डॉक्टर की अनुपस्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। नर्स ने आरोप लगाया है कि आपात स्थिति के बावजूद सदर अस्पताल और एसएनसीयू से जुड़े किसी भी डॉक्टर ने फोन नहीं उठाया। बाद में परिजन बच्चे को इमरजेंसी लेकर आए, जहां डॉक्टर भारद्वाज ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब डॉक्टर भारद्वाज पहले बच्चे का इलाज कर चुके थे तो भर्ती में इतनी देरी क्यों हुई? बिना पक्ष सुने कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है। महिला नर्स का कहना है कि उसके खिलाफ कार्रवाई से पहले न तो उससे स्पष्टीकरण मांगा गया और न ही अपनी बात रखने का मौका दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद उसे एसएनसीयू से हटाकर सिविल सर्जन कार्यालय में अटैच कर दिया गया। नर्स का आरोप है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपनी गलती स्वीकार करे और परिजनों से माफी मांगे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये नर्स कह रही है, नर्स का बयान है मेरे पास। सीसीटीवी जांच की मांग कर रही है। नर्स रानी यादव ने पलामू डीसी समीरा एस, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव और राज्य सरकार से अस्पताल परिसर के सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर वह दोषी पाई जाती है तो उन्हें सजा मिले, लेकिन यदि दोषी नहीं है तो उन्हें बलि का बकरा न बनाया जाए। अब भी कई सवाल बाकी हैं। 5 घंटे तक बच्चे की निगरानी कौन कर रहा था? इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने फोन क्यों नहीं उठाया? उस रात एसएनसीयू में किस डॉक्टर की ड्यूटी थी और वह कहां थे? बिना जांच और बिना पक्ष सुने नर्स पर कार्रवाई क्यों की गई? क्या पूरे सिस्टम की नाकामी का ठिकरा सिर्फ एक नर्स पर फोड़ा जा रहा है? यह मामला अब केवल एक नर्स पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अस्पताल प्रबंधन,
डॉक्टरों की जवाबदेही और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहा है। जिला प्रशासन की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। अब सवाल यह है, क्योंकि ये सारा जो मैं आपसे सवाल पूछा, ये सारे जो अधिकारियों से सवाल पूछ रहा हूं, ये डीसी मैडम से सवाल पूछ रहा हूं कि मैडम मेरे पास ये सारा प्रूफ है, देखिए ये जो मेरे बगल में वीडियो चल रहा है, ये मैं सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, इस पे तहकीकात करना शुरू किया, इस पे जब मैं इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो तमाम ऐसे कई कमियां खामियां पाई गई कि नर्स पर कैसे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नर्स खुद कह रही है। जैसे पहले आपने बयान सुना, एक बार फिर नर्स की ये पूरी बाइट आप सुन लीजिए, क्या कर रही है। क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के माइक पर खुद अपना बयान रखी है, अपने पक्ष को रखी है। मैं रानी यादव, एसएनसी स्टाफ नर्स। मैं 10 तारीख के ड्यूटी में आई, मेरा नाइट ड्यूटी था। उस दिन मैं आई और मैं अपने रिलीवर को यहाँ से छोड़ाई। इसके बाद 9 बजे के करीब मेरे पास कॉल आता है और उज्जवल भाई करता, आउटसोर्सिंग उज्जवल जो है यहाँ पे, वो कॉल किया और बोला कि बेबी ऑफ पुष्पा करके कोई बच्चा आया था सिस्टर। मैं बोली कि नहीं, अभी तो पता नहीं है उज्जवल भाई, एक बार सिस्टर से पता करके बता देते हैं। फिर हम अपने जो रिलीवर को कॉल की, इसके बाद बताई कि सीमा दी कि वहाँ पे बच्चा बेबी और पुष्पा आई थी क्या। बोली कि नहीं नहीं, कोई पुष्पा नहीं आया। फिर इसके बाद बोले उज्जवल भाई कि नहीं देख लीजिए ना एक बार। तो फिर मैं अपने अंदर में गई और पूरा देखी, कहीं पे पुष्पा बेबी और पुष्पा नहीं थी। इसके बाद मेरे से कुछ पूछा नहीं गया। फिर उन लोग आधे घंटे के बाद उन लोग आए, 2 लेडीज 1 जेंट्स। बोले कि डॉक्टर है। मैं बोली नहीं, डॉक्टर तो नहीं है। तो डॉक्टर से बेबी को दिखाना है। बेबी कहाँ है? तो नीचे है। तो मैं बोली कि यहाँ पे सर नहीं। तो डॉक्टर कहाँ हैं? तो हम बोले डॉक्टर इमरजेंसी मिलेंगे मैडम, कि यहाँ पे डॉक्टर अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इमरजेंसी मिल जाएंगे डॉक्टर। बस उन्होंने इतना ही बोल करके और चली गई। इसके बाद नहीं, फिर मैं पूछी उनसे कि क्या बात है। तो बोली बच्चा रो रहा है। मैं बच्चा कहाँ है? तो बच्चा नीचे है, बच्चा रो रहा है। कि जस्ट क्राई है? कितना दिन का बच्चा है? तो बोली कि 1-2 घंटे का बच्चा है। तो बोले कि जस्ट क्राई है? तो बोले हाँ हाँ जस्ट क्राई है, दूध पी रहा है लेकिन बच्चा रो रहा है। बोले तब सर से मिल लीजिए एक बार। उन लोग चले गए। इसके बाद मेरे पास कोई फ़ोन फान नहीं आया। फिर वही उज्जवल फ़ोन करते हैं 12:40 पे मेरे पास। बोलते हैं कि दीदी कि गलतफहमी हो गया था, वो बेबी और पुष्पा नीचे में है, अगर आएगी तो आप ले लीजिएगा। तो बोले बिल्कुल उज्जवल भाई, ये कहने की बात है, आएंगे तो ले लेंगे। फिर मेरे पास कोई बच्चा नहीं आया। 12:45 में मेरे पास एक बच्चा आया, वो स्प्रेड किया हुआ है, पूरा नाक मुंह से दूध आ रहा था। हम लोग 2 सिस्टर ड्यूटी कर रहे थे। तो वो सिस्टर जी को बोले हम लोग जा करके उसको ओजी ट्यूब डाले और तुरंत 18 ml दूध निकाले उसको, ये जो कि मेरे पास है उसका दूध का वीडियो बना लिए। तो इसके बाद वो बच्चा को फिर हम लोग एक दूसरे पार्टनर को बोले कॉल लगाइए, सर को कॉल लगाइए, डॉक्टर को कॉल लगातार लगाते रही, बट कोई डॉक्टर नहीं आए। लगभग कितने बार कॉल लगाया? डॉक्टर को हम लोग 6-7 बार कौन लगाए। डॉक्टर को लगा रहे डॉक्टर तो हम लोग सभी डॉक्टर को लगा दिए, कोई डॉक्टर बाकी जितने हम लोग का मोबाइल में सेव रहता है यहाँ पे एसएनसीयू में, उतने को हम लोग लगा दिए। तो कोई उपलब्ध नहीं हुए। तो फिर गार्ड को हम डांटे कि गार्ड भाई आपका इमरजेंसी में कोई तो वहाँ ड्यूटी कर रहा होगा गार्ड, कि आप कॉल कीजिए उसको, कि बोलिए कि इमरजेंसी में वहाँ पे एसएनसीयू में एक बच्चा आया है, बहुत सिक है। तो उन्होंने कॉल किए, गार्ड साहब कॉल किए, वहाँ इमरजेंसी से एक इंटर्न्स आया 1:17 पे। उन्होंने देखे बच्चा को और डेथ घोषित कर दिए। फिर मेरे पास 5 मिनट के बाद कॉल आता है उज्जवल का ही, कोई कॉन्फ्रेंस में थे। जो कॉन्फ्रेंस में थे वो बोले कि रानी यादव तेरा खैर नहीं, कल कल क्या हो गया, तुम ड्यूटी करके दिखाओ। इसके बाद बोले भैया मेरा कोई गलती नहीं है, मेरी बात तो आप सुनिए। इसके बाद इतना ही पे कॉल कट गया। फिर क्या ही बताए, मेरा कोई अभी तक मेरे को ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा गलती क्या है, सजा किस बात से दिया जा रहा है।
मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप उसको लाना है तो सीसीटीवी फुटेज को चेक कीजिए, मेरा जो गुनाह होगा उसको हम रखेंगे अपना, लेकिन कोई अभी तक से कोई सीसीटीवी फुटेज को चेक नहीं करवाएं। और अपना मैट्रोन शीला दीदी को बोले कि दीदी आप सीसीटीवी को चेक कराइए, नहीं तो हम बहुत कुछ गुस्से में हैं, हम नहीं सुनना चाहते हैं, मेरे ऊपर दाग लग रहा है, आप बात को क्यों नहीं समझ रही हैं इस बात को। जो अगर डॉक्टर ब्रेस्ट फीड लिखे हैं भैया, उसमें मेरा गलती क्या है, आप बताइए। अगर मेरा गलती होगा तो ब्रेस्ट फीड कराने के लिए तो हम नहीं लिख सकते हैं। मेरे पास बच्चा नहीं आया है, ये बात को हम 100 बार बोल रहे हैं कि नहीं आया है, हम ये बात को झूठ नहीं बोलेंगे। बस इतना ही है। आपसे स्पष्टीकरण मांगे कोई कुछ बिल्कुल पूछा? नहीं, मेरे से कोई कोई clarification? स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया, मेरा कोई राय नहीं जाना गया, मेरे से कोई बात नहीं किया गया, और मेरे से पूछा तक भी कोई नहीं कि हाँ रानी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे, मतलब क्या होना चाहिए, कुछ भी पूछा नहीं गया इस बात से। और डायरेक्ट आज बिरमित का मेरे पास लेटर आया है तो हम रिसीव अभी नहीं किए हैं, क्योंकि सुप्रिंटेंडेंट सर से मिले नहीं हैं। अपना पक्ष को लेटर के माध्यम से हम रखने जा रहे हैं, आगे जो सर बोलेंगे वो करेंगे। हम तो सरकार के नौकर हैं भैया, हम तो कहीं भी ड्यूटी करने के लिए आए हैं, कहीं भी ड्यूटी करेंगे, लेकिन एक एक स्टाफ को ऐसे अगर हटाया जाएगा तो पहले क्या होगा एसएनसीयू का वो तो पता ही चलेगा। हम लोग को क्या करते हैं, डॉक्टर अगर यहाँ पे अपने से इलाज करना शुरू कर देते हैं तो भी बोला जाता है कि आप लोग डॉक्टर हो, आप लोग उस दिन डॉक्टर कौन हो। सा डॉक्टर का ड्यूटी था बस सर? डॉक्टर भारद्वाज सर का उस दिन ड्यूटी है। अच्छा, हाँ, और अवेलेबल नहीं? नहीं थे, राउंड भी नहीं हुआ है भैया, राउंड कॉपी में देख लिया जाए, राउंड भी नहीं हुआ है उस दिन। हम्म। उस दिन राउंड भी नहीं हुआ है हम लोग का, इवनिंग राउंड। अगर हम लोग को एक दिन में राउंड डॉक्टर कितने बार राउंड मारने का है? 2 बार आते हैं, सुबह मॉर्निंग में और शाम को इवनिंग में, बस इसके बाद कोई नहीं। क्या मांग करती हैं प्रशासन से? यही मांग करेंगे कि मेरे साथ न्याय हो, ये अन्याय हुआ है, मेरा कोई रोल नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं आया है, और झूठा बोला जा रहा है कि मेरे पे दबाव भी दिया जा रहा है कि रानी एक्सेप्ट कर लो कि मेरे से गलती हुआ है। जब मेरा कोई गलती नहीं है, सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल करके हमको कौन देते दबाव हैं। दे रहा मतलब सुनने में आया कि रानी तुम ये कर लो, गलती को माफ़ी कर मांग लो। भैया ये गलती का माफ़ी की बात नहीं है, ये करियर की बात है। है? हम क्या आप डर से नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? क्या नहीं नहीं, डर से नहीं नाम लेना चाहते हैं, वो ऐसे ही कुछ हुआ कि माँ एक्सेप्ट कर लो, तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे से कोई गलती नहीं हुआ है। मैं दोनों पक्ष के जानकर जांच के बाद इस खबर को चला रहा हूं। कई तमाम ऐसे सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या सवाल का जवाब मिलेगा, क्या सिस्टम में सुधार होगा, तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। क्यों आखिरकार जनता को क्यों भ्रमित किया जा रहा है, यहाँ के अधिकारी क्यों लापरवाही कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्यों लापरवाही कर रहे हैं, तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। मैं उन अधिकारियों के पास गया था, एक बार नहीं तीन बार गया था। अस्पताल के सामने से उनके जो सामने ऑफिस है, अधिकारी बैठते हैं, उन अधिकारियों के पास गया कि मैं उनसे बातचीत कर लूं, उनका भी पक्ष जान लूं, लेकिन नहीं, अधिकारी मिलने से साफ तौर पे मना कर दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मीटिंग चल रहा है, कभी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग चल रहा है, कई ऐसे बहाने उनका सुरक्षा कर्मी पहले ही रोक दे रहे हैं कि कोई भी मीडिया है उसको पहले ही रोक दिया जाए। ये अधिकारियों का कहना उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो मान रहे हैं। अधिकारी क्यों आखिरकार मीडिया कर्मी से बात करने के लिए, मीडिया के माइक पे बात करने के लिए, ऑन कैमरा बात करने के लिए मीडिया के सवालों से क्यों भाग रहे हैं, तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। और क्यों और कब तक भागेंगे, मैं फिर जाऊंगा उनके पास, उनके बयान लूंगा, लेकिन पहले ये खबर पूरी तरीके से देखिए। और जनता के हाथ में है निर्णय लेना कि क्या जनता सचमुच सिस्टम को जान पा रही है, क्यों स्वास्थ्य विभाग में जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों एक ही कमजोर इंसान को, एक ही कमजोर स्टाफ को क्यों फंसाया जा रहा है, तमाम ऐसे कई सवाल है। लगातार ऐसे कई खबर को देखने के लिए, निष्पक्ष और बेधड़क सवाल के लिए, अब बेधड़क खबर देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को देखते रहिए, बने रहिए। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत। फिर से कर दे जाकर। हाँ, सब काट दिया। खा गया है पैसा जो करा है। ताली। यहाँ नहीं पूछबो कोनो से क्या कौन गांव में जाना है, पूछ ले। कौन गांव? पथरा बाजार, ठीक ना? पथरा बाजार से कौन का? पथरा बाजार बन खेता वाला रास्ता ये है।